छह न्यात ब्राह्मण समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा द्वारा पूरे देशवासियों को दीपावली महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। सचिन पायलट ने लिया आचार्य श्री महाश्रमण से आशीर्वाद, केंद्र सरकार को जमकर कोसा। अपने एक दिवसीय दौरे में उदयपुर जाते समय आज पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट टेरा पंथ नगर में आचार्य श्री महाश्रमण के दर्शन के लिए रुके। अजमेर रोड पर भदाली खेड़ा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी, किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव लाखा राम गुर्जर, यूथ जिला अध्यक्ष किशन चौधरी आदि पार्टी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पायलट को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद पायलट का काफिला आचार्य श्री महाश्रमण के दर्शन को टेरा पंथ नगर रवाना हुआ। वहां आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर कुछ समय तक धर्म, संस्कृति और अहिंसा पर चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा, पार्टी अपने लिए नहीं बल्कि प्रदेश के लिए काम कर रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव भी कम करने पर सरकार प्रयासरत है। पार्टी हमेशा आम जनता का ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर आला कमान का जो भी फैसला होगा पार्टी को मंजूर होगा और पार्टी आला कमान के निर्देश फॉलो करेगी। पायलट ने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। वार्ता के बाद पायलट वहां से उदयपुर के लिए रवाना हो गए। देखिए हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। 5 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव भी हुए थे हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर था और राजस्थान में तो भाजपा तीसरे चौथे स्थान पर आ गई थी। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर चुनाव हुए। मुद्दे लोगों ने भाजपा को नकारा, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। मैं समझता हूँ कि 7 साल का जो भाजपा का केंद्र का शासनकाल रहा उसमें हर वर्ग आज दुखी है। अब उन्होंने, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो पेट्रोल डीजल पर बैठ कुछ कमी करी है, लेकिन वो ऊँट के मुँह में जीरा है, नाकाफ़ी है क्योंकि 100 रुपये पार कर गया है पेट्रोल डीजल का दाम। 950,000 रुपये हो गए गैस का सिलेंडर। 1 साल से पूरे देश भर का किसान आंदोलित है। काले कानून किसानों के लिए बना दिए हैं। मध्यम वर्ग परेशान है, रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा। हर दृष्टि से देखिए आप, और कहा था 15 लाख रुपये खाते में, किसान की आमदनी दुगनी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तो तमाम बातों पर सरकार विफल रही है। कांग्रेस की कोशिश रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करें और जिस प्रकार से प्रियंका जी मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी आज अगर भाजपा का कोई विकल्प है तो कांग्रेस उभर कर आ रहा है, क्योंकि हर मुद्दे पर दलितों पे, महिलाओं पे कहीं अत्याचार होता है तो कांग्रेस आगे होकर प्रमुखता से उसका विरोध करती है। इसलिए देश भर में अगर भाजपा का कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बन सकता है, अपनी क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, उन सबको साथ लेकर अपन काम करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर भाजपा का विकल्प अगर कोई बन सकता है तो सिर्फ कांग्रेस बन सकती है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, जहाँ हम शासन कर रहे हैं वहाँ अगर हम पब्लिक को और मजबूती देंगे, उनके साथ और सहानुभूति रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा बनेगी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो। 23 में चुनाव राजस्थान के अंदर है, 22-23 महीने का समय रह गया। इसलिए इस तरह की सतर्कता सोनिया जी ने, प्रदेश की सरकार ने, AICC ने दिखाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम और कार्यकर्ताओं को मेहनत से मान सम्मान देंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो निश्चित रूप में 23 में जब चुनाव होंगे तो वहाँ कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बन सकती है। जो की बात है उस पर आप देख चुके हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा है कि एक पॉलिसी हम लोग बनाएंगे ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे और पारदर्शिता से काम होना चाहिए, सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में। क्योंकि हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोगों ने भाजपा का पर्दाफाश किया था। वसुंधरा जी की सरकार में तमाम तरह के करप्शन होते थे, हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया। जनता ने हमारी बात को विश्वास किया, उस बात के ऊपर हमको वोट दिया और पहले कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला, फिर हम 50 पे रह गए थे, एक बार 20 पे रह गए थे। तो उस क्रम को अब तोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छे नौजवान लोगों को, ताकतवर धरातल के लोगों को मजबूत करके चलेंगे और कार्यकर्ताओं को एहसास होगा कि इस शासन में हमारी पूरी भागीदारी है, तो निश्चित रूप से हम लोग 23 में उभर कर आएंगे और दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी और समय सीमा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि AICC जो महासचिव हैं जमाकन जी, सोनिया गांधी जी, उनसे बात हमारी हुई और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से उनकी बात हो रखी है। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ वैकेंसी सरकार में भी हैं और संगठन में भी हैं। दोनों में समय रहते हम लोगों को अनुभव और युवा, इन दोनों को, इनका मिश्रण कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है और
जब भाजपा की सरकार थी, आप सबको याद होगा, उस समय हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष इसलिए किया था क्योंकि सरकार में कोई सुनता नहीं था और बड़ी घमंड और अहंकार की सरकार बन गई थी। तो उसका विपरीत उदाहरण हम लोगों को देना है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम संघर्ष उनके लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों को जो लाठी खाई, जेल गए, जिन्होंने भूख हड़ताल करी, पदयात्रा करी, घेराव हुआ, केस लगे, जेब से अपने 2 रुपये खर्च किए, पार्टी को मजबूती धरातल पर दी है, उन लोगों को अगर हम सम्मानित करेंगे, भागीदार बनाएंगे, तो उससे ना सिर्फ पार्टी का भला है लेकिन प्रदेश का भला भी होगा और नौजवानों में ऊर्जा आएगी। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार किया और उसी का परिणाम आप अगले कुछ दिनों में देखिए। हर व्यक्ति को छूट अपनी बात रखने की, और हमारी पार्टी में वाद संवाद होता रहता है। अगर किसी को कुछ कहना है तो उसको पूरी छूट है बोलने की, लेकिन उचित समय पर हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए और जो बात सही है उसको बोलने में संकोच नहीं करना।